अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैदराबाद में बैठे वैसे राधे राधे बोलेगा। ये भी कटमुल्ले हैं, इनका चेक करवाओ एक बार। ये निकालने से थोड़ी ना पंडित बन जाता है। वो मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है और तुम भी मुल्ले के लड़के हो भाई साहब। अपनी माँ से जाके पूछो, मैं सामने कह रहा हूँ चाहे बड़े हैं। अरे कैसे बोल रहा है, महिलाएं महिलाएं नहीं है क्या? मौलाना नाराज हो गए, सपा के सांसद नाराज हो गए। सिर्फ अखिलेश मौलाना नाराज हुए हैं और कोई नाराज नहीं हुआ। अखिलेश माननीय फूकनीय अखिलेश मौलाना नाराज हुए हैं। किसी को शराब मिला, किसी को कबाब मिला, ये चमचे ही हैं जिनको ऊँट का पेशाब मिला। छोड़ के भगी है उत्तर प्रदेश के और बाबा जब चपी है भैया अखिलेश के। और डिम्पल यादव से बैर नहीं, अखिलेश यादव का खैर नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत का माहौल गर्म हो चुका है। जैसे ही योगी जी ने संसद में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मानो विपक्ष में खलबली मच गई। विपक्ष के तमाम सांसदों का ये कहना है कि योगी जी की ये भाषा अमर्यादित है और योगी जी ने कहीं न कहीं उर्दू भाषा के इशारे पर उन मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया है, उन पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ जनता से ये जानेंगे कि आखिर योगी जी की इस भाषा पर दिल्ली वालों का क्या कहना है। क्या योगी जी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है या कठमुल्ला कहना सही है या गलत है? सर, क्या नाम हुआ आपका? ये नाम खेलने का तो खेल अभी यहाँ पे होने लगा है। यहाँ नाम खेलने का खेल खेल रहे हैं ये 11 साल से। ये काम करना नहीं है इनको। किसे? ये सरकारों को, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे सेंट्रल की सरकार हो। इनसे बोलो 400 रुपया किलो, 400 रुपये कमाने वाला आदमी और 40 रुपया किलो आटा खा रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने गुंडाराज खत्म कर दिया, सब कुछ यूपी में तो बढ़िया माहौल कर दिया ना। गुंडाराज कहाँ खत्म कर दिया इन्होंने? ये गुंडाराज खत्म करेंगे? ये तो वोट ढूंढ रहे हैं, वोट खोदो आंदोलन चल रहा है। एक बात बताइए, अभी यूपी में योगी जी ने संसद में कहा कि ये जो उर्दू पढ़ाने की जो ये लालसा है विपक्ष के नेताओं में, ये क्या चाहते हैं, सबको क्या कठमुल्ला बन जाए क्या? तो अभी विपक्ष नाराज हो गया है। हाँ, तो ये सरकार से पूछो ना, कितने संस्कृत विद्यालय खुलवा दिया इन्होंने? बताना चाहिए ना देश को। वाले तो खुले हुए बहुत सारे। आप बताओ ना कि भाई संस्कृत विद्यालय कितना खुलवा दिया आपने? उर्दू वाले देश के विरोधी खुद हैं। ये देश को बता रहे हैं, जो ये देश को जो अच्छी बता रहे हैं उर्दू की कहानी, ये खुद ही विरोधी करते हैं। उर्दू पढ़ा के या कठमुल्ला बनाइएगा? भाई कठमुल्ला शब्द किसने बोला? योगी जी ने बोला। योगी जी ने बोला। हाँ, तो ये तो कहते हैं कि उनको तो प्रधानमंत्री के रेस में है। यही लोग बोलते हैं ना। तो आप बताइए, अब कठमुल्ला बोलने वाला वोट बैंक की राजनीति, एक मिनट, वोट बैंक की राजनीति ये असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, वो राहुल गांधी, ये सब करते हैं। और जहां तक बात रही योगी जी की, ठीक है, तो अभी जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैदराबाद में बैठे वैसे राधे राधे बोलेगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये कठमुल्ला वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं योगी जी। कहा प्रधानमंत्री के रेस में ऐसे व्यक्ति को जो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी को शराब मिला, किसी को शराब मिला, किसी को कबाब मिला, ये चमचे ही हैं जिनको ऊँट का पेशाब मिला। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और योगी जी जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख को बारूद बना दे उसको बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। भगा भगा कर मारा है, कमर सालों की तोड़ी है, और यूपी की गद्दी पर बैठा बाप उनका योगी है। ठीक है, और सुनो, बुलडोजर में भी बहुत तेल है, बिल्कुल गुंडाराज खत्म हो गया। एक चाहते थे, अरे मुफ्तार अंसारी जी, मुफ्तार अंसारी छी जी नहीं, ठीक है, कोई अतीक अहमद आता था। इनसे एक बात पूछो, ये बहुत बड़े सनातनी बनते हैं। सुनो तो सही, अभी वहाँ प्रयागराज में क्या हुआ? 10-12 लोग ऐसे पकड़े गए जो हमारी महिलाओं के चित्र लेके बेच रहे हैं बाजार में। तो उस पे बुलडोजर चलाएंगे? पूछो इनको। बिल्कुल बाबा एक्शन लेंगे। बाबा अभी तक कुपुत लेकर बैठे हुए थे। अभी देखो 2-3 दिन खत्म होने दो, ठीक है, फिर ऐसा हाल करेंगे ना, ऐसा हाल करेंगे। अभी आयुष अली पर क्या बोलोगे? आयुष अली की वजह से सब हुआ है, उसके भी घर पर बुलडोजर चलेगा। ये अभी हाल ही में लाल टोपी वाले और छोड़ के भगी है उत्तर प्रदेश के और बाबा जब चपी है भैया अखिलेश के। और डिम्पल यादव से बैर नहीं, अखिलेश यादव का खैर नहीं। अच्छा, डिम्पल यादव से बैरने की बात बताइए। अभी ये कठमुल्ला शब्द पे सियासत बड़ी तेज हो गई है। कह रहे कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अब हिंदू के मुख्यमंत्री तो है नहीं, पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके कह रहे मुसलमानों को नाराज कर दिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात सुनो, योगी जी के राज में एक बात सुनो, योगी जी का राज हो या हमारे प्रधानमंत्री का राज,
उनकी जितनी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? जिनके बारे में वो बता रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको मिल रहा है। अगर आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है तो उसमें वो क्या सारे वो दूसरे हैं? वो भी है, बिल्कुल है। अगर 4.5 करोड़ 5.5 करोड़ जो परिवारों को जो अगर वो उज्जवल योजना के सिलेंडर फ्री दिए, चूल्हे फ्री दिए, तो उसमें क्या सारे इन जैसे भाई हैं जो हमारे जिनका डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, भाई साहब वो भी है जिनके बारे में बात करी है योगी जी ने, विशेष समुदाय वाले हैं। अगर आज जो 19 करोड़ लोगों को अगर आपको किसान सम्मान निधि के योजना के जो तुरंत 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं, 2,000 रुपये मिलते हैं ना 3-4 महीने बाद, तो उसमें भाई साहब वो भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी है। सांसद जी कह रहे हैं कि योगी जी को खास नाराजगी है। वो कह रहे हैं मैंने बात तो करी है कि भाई संस्कृत पढ़ाइए, लेकिन कह रहे उर्दू से नाराजगी। यार उर्दू से नाराजगी क्या? मेरे को ये बताओ कि उर्दू जब यूपी है, हिंदुस्तान में 80% लोग कौन है? हिंदू हैं या मुस्लिम है? हिंदू हैं। तो बस हिंदी और इंग्लिश चलेगी, सीधी सी बात है। मेरे को ये बताओ यूपी के अंदर यार यूपी के अंदर जो इधर ये कहते हैं बाबर आया था, तो बाबर क्या घोड़े में बिठा के लाया था उर्दू को? पूछो इनको। बाबर की बात पहुंच गए। बोलो क्या कि भाई हिंदुस्तान में तो हिंदी चलेगी। भाई हिंदी। इनको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मोदी योगी ज्यादा करते हैं। अरे मैं सुन थोड़ी लो, कर रहा हूँ। अरे सुन तो लो, मत पढ़ाओ मोदी जी को शास्त्र, निकल गया आज से महाराष्ट्र, निकल गया। मत उड़ाओ मोदी जी की खिल्ली, निकल गई आज से दिल्ली। ये क्या समझ रहे हैं मोदी जी को? क्या बात है? ये बोलते हैं कि मोदी जी को तानाशाह, मत बोलो मोदी जी को तानाशाह, निकल के आज से हरियाणा। अरे मत करो भैया पंगा। अभी वो छा वो बोल रही है ममता दीदी, तुम भी समझ जाओ ममता दीदी, कभी तुम्हारे हाथ में भी पीले घंटा और फिर तुम बजाओगे। तो छोड़ दो मोदी योगी करना। जिसके हाथ में देश पकड़ रखा है वो इतना देश मजबूत उन्होंने कर दिया। एक आप बात बताओ, इनको इतनी शर्म नहीं है? ये कहते हैं महंगाई में नहीं बोलते, इसमें नहीं बोलते, उसमें नहीं बोलते। आप कहीं फॉरेन कंट्री जाके एक बर्गर भी खा के दिखा दो, तुम्हारे में औकात हो तो दिखा दूंगा तुम्हें भाई। अबे इधर तो तुम्हें गुरुद्वारों में मंदिरों में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ। तुम एक बार बाहर की जाके तो देखो, अगर तुम्हें एक चिप्स का पैकेट भी कोई पकड़ा दे, भैया देखो ये जितना मर्जी मोदी योगी को गाली दे ले, ये सनातन पे अगर टिप्पणी करेंगे तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि कटमुल्ला कहना गलत है। ये योगी जी की भाषा कैसी हो गई है? भैया इसमें कटमुल्ला का क्या मतलब है भैया? कि अनपढ़ गवार? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इनको और इनके जो अब्बू जाने हैं वो जाने हैं, इनको बोलने दो मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के को। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को लिखाओ, उन्हें इंसान बनाओ भैया। इंसान बनेंगे तो तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। अगर तुम इतने बड़े राष्ट्रवादी बनते हो भैया, अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। और सुनो भैया, ये कहते हैं कि अरे भैया यही सीपी हुआ करता था, यहाँ पे साले घंटे बजा करते थे, तेज किसी चीज को हाथ मत लगाओ, फट सकते हो। अब तुम एक बिजली बम फाड़ के दिखाओ, तुम्हें दिखाएगा वो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हैं भारत आगे बढ़ेगा, भारत शिक्षा से आगे बढ़ता है, भारत बेरोजगारी ना हो तब आगे बढ़ता है। दे रहे हैं ना, कह रहे हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। सुनो, आरबीआई का डाटा भी आया है, 70 करोड़ रोजगार आरबीआई का डाटा, जाकर देख लीजिए। ठीक है, आप बेरोजगार हो, मतलब इनको तबाह होते हैं। उर्दू कह रहे, उर्दू से क्या दिक्कत है? उर्दू से क्या दिक्कत? हाँ दिक्कत है ना यार। क्या दिक्कत है? एक बात बताओ कि हमारे यहाँ जो लड़के मतलब गुरुकुल में पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, वो न जाने कितने किताबें पढ़ते हैं, तो वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं। मदरसे के अंदर पता नहीं कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, वो आते हैं सारा एक ही किताब पढ़ के उड़ा देते हैं। बताओ क्या जरूरत है भाई हमें? अच्छा एक बात बताओ, उर्दू में भी आपसे कोई बात कर लोगे? अरे करो ना, शुद्ध वैसे से बोलो ना, अपन उर्दू में बयान दें, क्यों हिंदी में बोलते हैं? हिंदी भाषी देश है, भारत देश है, इसकी तो भाषा हिंदी नहीं से पूछो आजम खान कैसा था? अच्छा ये इतने बड़े वो हैं, इनसे पूछो आजम खान कैसा था। अच्छा आजम खान जी कैसे थे? ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि सबको आजादी मिली हुई है? आप मंदिर जाइए, आप मस्जिद जाइए, आप गुरुद्वारा जाइए, आप गिरजाघर जाइए,
आपके हिसाब से क्या योगी जी को माफी मांगनी चाहिए क्या? क्योंकि विपक्ष माफी मांगनी चाहिए, गलत बोला है उन्होंने, बिल्कुल अभी एक बात बताओ, वो कह रहे तुम्हारा टोटी चोर कि भैया महाकुंभ 144 बार नहीं आए हैं, झूठा आंकड़ा दे रहे हैं, हिंदुओं पे वो कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अरे तुमको माफी मांगनी चाहिए। देखा, सुनो, ये भी कटमुल्ले हैं, इनका चेक करवाओ एक बार, ये निकालने से थोड़ी ना पंडित बन जाता है। एक बात बताओ, बातें से बच्चे कर, माफी मांगनी चाहिए आपके हिसाब से? माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी नहीं चाहिए इस भाषा में। सुनो, अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, अखिलेश प्यार करता है। एक मिनट, जब मोहित खान जब बलात्कार करता है और मौलाना अखिलेश यादव बोलते हैं कि डीएनए चेक करो, उनकी बेटी होती या उनके बड़े नेता की बेटी होती या उनके कार्यकर्ता की बेटी होती, डीएनए चेक करो बोलते, बताओ, बोलते ही वो। मतलब ये बलात्कार में भी बोल रहे, हाथरस में नहीं बोलते। उसको ये नहीं है, अखिलेश बाप बना रखा अखिलेश को, अखिलेश का पता नहीं क्या करते हैं ये हाथरस। वो मुल्ला मुलायम सिंह का, भाई साहब एक मिनट चुप रहो, वो मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है और तुम भी मुल्ले के लड़के हो। भाई साहब अपनी माँ से जाके पूछो, मैं सामने कह रहा हूँ, चाहे बड़े हैं। अरे कैसे बोल रहा, महिलाएं नहीं है क्या? ठीक है, तुम कैसी बात है? आराम से थोड़ा मेरी बात सुनिए। अभी हाल ही में तमाम जो विपक्ष के नेता बताओ, उसके बाप ने साधुओं पे गोली चढ़वाई, क्या करवाया तो वो सही करा? एक बात बताओ, मुल्ला मुलायम सिंह ने साधुओं पे गोली चलवाई, मुल्ला मुलायम सिंह ने साधुओं पे गोली चलवाई, उनको पढ़वाया। ठीक है, मौलाना बोला था ना कि हमारे कुरान के आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9 में लिखा है कि हिंदू काफिर होते हैं, इनको देखो मारो। हमने चूड़ियां पहन रखी, क्या ऐसे जिहादियों को मिट्टी में मिला देंगे? ठीक है, तो हम क्यों वही जाए उनको सपोर्ट करें? बताओ, हम क्यों जाएं? जब ये बात छिड़ी योगी जी की कि भाई उर्दू भाषा से इनको आपत्ति है, लेकिन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, भाई इनको दिक्कत है योगी जी को। छोड़ के भगे हैं उत्तर प्रदेश के, और बाबा जब चपी हैं भैया अखिलेश के। ठीक है, बाबा जब चपी है भैया अखिलेश के, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे टोपी लगा के नमाज पढ़ने वाले लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। आदित्य यादव अर्जुन, इनके नीतीश कुमार अभी यहाँ रामलीला मैदान में नहीं आते हैं। इनसे चाचा मैं बोलता हूँ, मैं अपने नीतीश कुमार नहीं, मैं पलटू चाचा बोलता हूँ उनको। वो भले राहुल गांधी कुंभ नहाने गया, तुम्हारा राहुल गांधी मंदिर गया, तुम्हारा राहुल गांधी कहाँ गया बताओ? अखिलेश यादव आ जाता है नहाने, अखिलेश यादव नहाने चला गया, इंडिया गठबंधन का आया ना अखिलेश यादव, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गया? तो ये नीतीश कुमार से प्रॉब्लम है, राहुल गांधी से प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया गठबंधन का पार्टनर, मेजर पार्टनर, जो 37 सीटें जीत के यूपी से, वो कुंभ में नहाने जा रहा है और वो राहुल गांधी नहीं जा रहा है। उससे प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश से प्रॉब्लम। वो नहीं जाएगा क्योंकि उसने ना जाति बदली, ना उसने जाति बदली, ना धर्म बदल लिया गोत्र, और दादा गड़े जमीन में ब्राह्मण बन गया पौत्र। एक बात बताइए, अभी सपा के सांसद कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने वाला अगर कठमुल्ला है, तो प्रेमचंद जी ने उर्दू में साहित्य लिखा है, तो क्या वो कठमुल्ले हो गए हैं? कौन बोल रहा था? सपा के सांसद है। अरे भैया, ये 12 बजे के बाद इनकी बुद्धि आती है। कितने बजे बोले थे? दिन में ही बोले हैं ये भाई, फिर रात में 12 बजे के बाद बुद्धि आती है। बात कर रहे हो आप? तो इन लोगों की, किसी को शराब मिला, किसी को कबाब मिला, और ये चमचे हैं जिनको ऊंट का पेशाब मिला। तो बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब चलता रहेगा ऐसे। सुनो, और ये क्या करते हैं, थोड़ा भी कोई मतलब आपको देखेंगे ना, थोड़ा सा टारगेट करना, अपने लोगों को ऊपर जाके मुकदमा लिखवा देंगे। ठीक है, ना जाने कितना झूठा फर्जी मुकदमा लगवाते हैं। इनसे बताओ, इन मौलाना अखिलेश यादव या मौलाना राहुल गांधी से, ठीक है, कि हम इससे डरने वाले नहीं है सर। जब तक जेब में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, लगवा दो। आप क्या चाहते हैं कि उर्दू भाषा की जो बात कही जा रही है वो लागू नहीं हो, केवल संस्कृत हो या हिंदी इंग्लिश हो? भाई उर्दू क्यों लागू होना चाहिए भाई? क्यों लागू होना चाहिए? अगर आपको उर्दू से प्यार है, मस्जिद में जाओ पढ़ो, मदरसे में पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन अब मस्जिद और मदरसा भी बंद होने लगा है, परेशान मत होइए, वो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। सब हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश से चलेगा। ठीक है सर, क्या लग रहा है आपको जब कहा गया कि भाई योगी जी की जो भाषा है, जो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया है, ये कहीं ना कहीं जो है एंटी मुसलमान शब्द है? जब 24 भाषाओं में सिर्फ इन्होंने उर्दू में ही क्यों दिक्कत आई? 24 भाषाएं थी, सिर्फ उर्दू में ही इन्होंने क्यों बोला और किसी में क्यों नहीं बोला? एक आप बात बताओ, क्यों? क्योंकि भैया ये देश के गद्दार हैं। इन्होंने कभी हिंदी पे करा? ये तो हमारे देवी देवताओं को गाली तक देने को तैयार है सांसद में ही। इनसे एक बार वोट तो इन्हें मिले, ये तो गाली देने को तैयार है हमारे देवी देवताओं को। तो भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें इनको छोड़ दो, जो होना है वो होके रहेगा और जो हो रहा है वो होएगा।
समझ रहे हो? जिसके हाथ में देश है ना वो इधर होने देगा ना उधर होने देगा। एक नाराज कर दिया मुसलमानों को, नाराज कहते हैं बेरोजगारी पे चला गया, ठीक है, वो कहते कुंभ नहाने से भैया गरीबी हट रही है। एक आप बताओ 60 सालों में तुम तो नहीं नहाए, तुमने गरीबी हराई? कहाँ हराई तुमने गरीबी? तुमने तो देश को डुबो दिया है। साला कोरिया हमसे आगे निकल गया था, कोरिया हमसे आगे निकल गया था, जापान फटके भी साला हमसे आगे निकल गया। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी की जो भाषा है, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल है, ये एंटी मुसलमान की छवि को दिखाता है और माफी भी मांगनी चाहिए इनको योगी। यार कठमुल्ला वर्ड क्या गलत है बताओ? पहले बात, कठमुल्ला क्यों गलत है वर्ड? कठमुल्ला वर्ड यूज किया जाता है, कठमुल्ला का वर्ड गलत कहाँ से बताओ? मुझे सेंस ही समझ नहीं अरे आया। उर्दू पढ़ने वाले अगर कठमुल्ला हो गए तो बोले ये गलत भाषा है। देखो यार, मुल्ला मौलवी कठमुल्ला ये सब बात ही है इनमें। अब मुल्ला जो वर्ड है, मुल्ला या कठमुल्ला बोल रहे हैं, मुल्ला वर्ड ना, जो मुल्ला वर्ड है, कठमुल्ला को हटा देता हूँ, जो मुल्ला वर्ड है वो पदवी एक तरफ से, आपको पता पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ लोग उसको कठमुल्ला बोल देते हैं, दो चीजें जोड़ के। आप समझदार है, जनता भी समझदार है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें यार। अगर आप वो चीजें कर रहे हो बंदे को अगर मैं टीकीधारी, मुझे टीकीधारी को बोलते मैं बुरा थोड़ा मानूंगा, टीकाधारी मुझे बोलते कोई बुरा मानूंगा उसको मैं। नाराज हो गए ना, मौलाना नाराज हो गए, सपा के सांसद नाराज हो गए। सिर्फ अखिलेश मौलाना नाराज हुए हैं और कोई नाराज नहीं हुआ। अखिलेश माननीय थूकनीय अखिलेश मौलाना नाराज हुए हैं। क्यों नाराज हुए, क्या लगता है? उनका वोट बैंक है यार, देखो उनका वोट बैंक है। एक बार उसे हर हर महादेव बुलवा दो, नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे वो। अगर 20 सदन में हर हर महादेव बोल दे वो। अरे संगम नहा के आए हैं महाराज। अरे संगम नहाने के बाद भी तो गाली दे रहे वहाँ के लोगों को ये, और ये बोल रहे कि संगम से घर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। भाई 15,000 करोड़ लगे यूपी सरकार की, ठीक है। 3.5 लाख करोड़, समझते हो कितना बड़ा फिगर होता है? इतना एस्टिमेटेड है कि जनरेट होगा। अगर और किसी को चाहिए जनरेशन तो मेरा लिंक दे देना नंबर में, पूरा मैं बता दूंगा कैसे जनरेट होगा इतना पैसा, ठीक है। क्योंकि अनपढ़ लोग तो है, कैसे होगा मैं वो पूरा बता दूंगा किस तरीके से होगा। अगर कोई इकोनॉमिक्स जानता होगा ना, तो ये वर्ल्ड लेवल पे ना, वर्ल्ड का रिसर्च का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका, यूएस होगी, यूके होगी, बड़ी बड़ी जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर रिसर्च कर रही है। कितने लोग गैदर हो रहे हैं यहाँ नहा रहे आके, और कुछ गलत नहीं हो रहा। इनका सबे बारात आया था छोटा सा, ये मेट्रो स्टेशन में घुस गया था मरने मारने को, चांदनी चौक में दुकानें तोड़ देते बंदों की। हमारा कौन सा हिंदू जमा हुआ तो किसके दुकानें तोड़ दी हमने, बताओ? सभ्य समाज में रहते हैं हम लोग, और वो हिंदू सबसे ज्यादा दोगले हैं जो अखिलेश यादव को वोट देते हैं। इतना होने के बाद भी, और जो सपोर्ट करते हैं वो भी दोगले हिंदू है। और कह रहे कि भाई अब यूपी के जो सीएम है वो तो भाई हिंदू मुसलमान सबके सीएम है। ये मौलाना जो है वो नाराज हो गए हैं कि ये कठमुल्ला सब जो है आप हमें टारगेट कर रहे हैं, और उर्दू पढ़ने वाले को आप कठमुल्ला कह रहे हैं, और बाकी जो हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं कह रहे हैं उन्हें अच्छा बताते हैं। यार उर्दू वर्ड योगी जी ने इस्तेमाल करा कि अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया है? उसमें अगर अखिलेश यादव ने बोला उर्दू में होना चाहिए, उन्होंने ये बोला कि नहीं संस्कृत में होना चाहिए, उन्होंने वर्ड ये भी इस्तेमाल कर सकते थे ना। उन्होंने अगर योगी जी ने इंग्लिश बोला तो अगर अखिलेश जी अगर ज्यादा सम होते हैं तो उर्दू के साथ साथ संस्कृत भी जोड़ते हैं ना। तो बोले है ना, वो तो बोले थे कि भाई संस्कृत और उर्दू दोनों की बात। वो बोले कि योगी जी ने संस्कृत को सुना नहीं और उर्दू को पकड़ के बैठ के, क्योंकि इनसे नफरत है उनको। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? उर्दू का बोला है उन्होंने, संस्कृत उन्होंने जिक्र ही नहीं करा। फिर आप गुमराह करो जनता को यार। उन्होंने सिर्फ उर्दू बोला है, उन्होंने संस्कृत उन्होंने बोला ही नहीं है। संस्कृत बोलेगा ना जवान टूट जाएगी उनकी, बताओ। और क्या बात यार। उनका पिताजी जो खुद ही बोलता था कि मैं मौलवी मौलाना बोलो, मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी औलाद है, क्या होगा? चेक कर लो उसका भी हो, बस समझ लो, समझ जाएगी जनता। अभी आपको क्या लग रहा है, जब 27 के चुनाव की बात होती है तो वहां भी कह रहे हैं कि देखिए योगी जी जो है अपना कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा अभी से शुरू कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को बार बार जानबूझ करके ये पोक कर देते हैं, जानबूझ करके ये है उनको उकसाते हैं। यार एक कोई भी प्लान हो योगी जी का, जो हिंदुओं को उन्होंने दिया हो, योजना हो, और उन्होंने मुसलमानों को ना दिया हो। एक योजना का नाम बता दे अखिलेश यादव, ठीक है, मैं आजीवन उनको वोट दूंगा। वहाँ सबको मिला ना फायदा, तो कौन सा इसमें हिंदू मुसलमान वो लोग कर रहे हैं? उन्होंने देखो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, बिहार में उन्होंने MY फैक्टर शुरू से लगाया है मुसलमान और यादव को, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे थे एक उसमें कि M4 होता है ये महिला, Y4 होता है यूथ। तो एंकर ने क्या बोला कि तेरे से ज्यादा बड़ी हूँ मैं, तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे मत समझा। तो कैसा मुंह हो गया था उनका। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को पता है कि भाई सामने वाला क्या चाहता है और किसकी वजह से क्या हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी जीती तो भाई भगवा क्यों फहराया गया?
उनको लगाना कि वोट बैंक सीधा सीधा बीजेपी के कोर वोट बैंक हिंदू है, ठीक है। वो मुसलमानों के लिए कुछ भी करते, मुसलमान वोट नहीं देने वाला बीजेपी को, ये सच्चाई है। चाहे आवास मिल जाए, चाहे राशन मिल जाए, चाहे महिला स्कीम के तहत फायदे मिल जाए। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है इनको महिला स्कीम का, सबसे ज्यादा आवास मिले मुसलमानों को, ठीक है। फिर भी ये लोग वोट नहीं देंगे, बताओ। और पता है क्या, इनको डराया गया है। अब साजिद रशीदी है, ऑल इंडिया इमाम के अध्यक्ष है, वो छोटा बंदा नहीं है वो। उन्होंने ये बोला है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया दिल्ली चुनाव में। क्यों दिया है? क्योंकि हमेशा बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डराया जाता है। डराया जाता है, क्यों डराया जाता है? कि बीजेपी आएगी तुम्हारा घर छीन लेगी। अबे डर उनको है जो बांग्लादेश देशी घुसपैठी है। यार यहाँ के मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम अगर कायदे में रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर हमारा हिंदू राष्ट्र बनता ना तो भी तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम कायदे में रहो। अगर तुम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, आरपी सिंह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता इनके पार्टी के। लेट मी कंप्लीट आरपी सिंह, ठीक है, बोल लूं भाई मैं? बोलिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? आरपी सिंह ने बोला, हम क्यों थोड़ी ना बोले, मेरे शब्द थोड़ी नहीं है यार। आरपी सिंह सुनो ये भी बोले थे राहुल गांधी जी, हमारे मतलब देश की आजादी में उनकी मृत्यु हो गई तो क्या राहुल गांधी नहीं है दुनिया में? आरपी सिंह इतना कोई बड़ा योद्धा नहीं है, कल को दूसरी पार्टी में भी चले जाएगा। मैं कोई सपोर्ट नहीं करने आ रहा किसी पार्टी को, ठीक है, कि हर बंदे को सपोर्ट करो। आरपी सिंह कल को अखिलेश यादव में चले जाए, मगर नरेंद्र मोदी जाएंगे क्या कांग्रेस में? योगी बाबा जाएंगे क्या? हिम्मत बिस्वा शर्मा जाएंगे क्या? देवेंद्र फडणवीस जाएंगे क्या? ये लोग बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। आरएसएस के सारे हिंदू अखिलेश यादव को सपोर्ट करने लगेगी क्या? विश्व हिंदू परिषद के अखिलेश यादव को सपोर्ट करेगा क्या? वो लोग बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, हम लोग बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। देखो, ये जो कुछ लोग सेकुलर का कीड़ा है ना इनके अंदर, जो इमरजेंसी में सेकुलर वर्ड डाला गया, वो कीड़ा बहुत खतरनाक है। पीछे चोटी रखेंगे मगर, ठीक है, मगर तारीफ करेंगे मुसलमानों की, ठीक है, और हिंदुओं को गलत बोलेंगे। इनसे जब महंगाई पे बात कर लो तो मुसलमानों के ठीक है, सुनो, इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुद्दा कठमुल्ला शब्द पर था, तो जनता ने अपनी राय बताई कि आखिर ये कठमुल्ला शब्द का मैं आपको बता दूं कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनपढ़ व्यक्ति। जैसे कि हिंदी में ही कहा जाता है कि भाई कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कोई पोंगा पंडित है, वैसे ही उर्दू में एक शब्द है जिसका मतलब होता है कठमुल्ला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनपढ़ व्यक्ति और जो ढोंग कर रहा है।